हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं किचन से रिलेटेड 20 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपका किचन का काम आसान कर देगा और अपने लिए भी टाइम निकल पाओगे, यानी कि टाइम की भी बचत होगी। मैं हूँ सुनीता और मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पहले टिप नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कांच की गिलास, और कांच की गिलास ही क्यों लिया है आप अब समझ में आ जाएगा, आप देखते रहिए। तो यहाँ पे करीब 2 चम्मच मैंने डाल दिया है हार्पिक। हार्पिक तो हर किसी के घर में होते ही हैं, बाथरूम होने से ही हार्पिक की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे मैंने दिया बेकिंग सोडा, और हार्पिक के ऊपर अगर बेकिंग सोडा डालोगे और उसके ऊपर मैंने डाल दिया पानी, नॉर्मल पानी या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी भी डाल सकते हो। अब देखिए, बेकिंग सोडा डालने के बाद हार्पिक के ऊपर रिएक्शन तो ज़रूर होगी, इसीलिए ही मैंने इस ग्लास का इस्तेमाल किया है ताकि ऊपर उठकर नीचे ना गिर जाए। इसीलिए आप कटोरी में भी कर सकते हो, और फिर एक लकड़ी से इस तरह से हिला लिया है। और ये काम ज़रूर उसी बर्तन में कीजिएगा जिस बर्तन आप यूज़ नहीं करते हो। तो मेरे पास एक ही गिलास बचा हुआ था इस टाइप का, इसलिए मैंने इस गिलास का यूज़ किया है। अब चलिए उस सॉल्यूशन का करना क्या है। मैं आ गई हूँ बाथरूम में, और बाथरूम की जो टाइल्स होती है ना, तो अगर हम टाइम टू टाइम इसको क्लीन कर लेते हैं तो ये कभी भी सीमेंट जैसी नहीं जमेगी। बहुत दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि बाथरूम की जो टाइल्स होती है उसको कैसे क्लीन रखें। तो दोस्तों मैं कहूँगी, आप अगर साल भर के लिए क्लीन करके छोड़ देते हो तो आपका बाथरूम हर वक्त सीमेंट जैसा ही जमकर रहेगा। और अगर आप 2 महीने या फिर 3 महीने के बाद आप इस तरह से टाइल्स को क्लीन कर लेते हो ना, तो आपका कभी भी सीमेंट जैसी नहीं जमेगी। तो मैं कहूँगी ये आप 2 से 3 महीने बाद ये सॉल्यूशन तैयार करके और इसका बार लेकर इस तरह से एक बार टच करने से ही देखोगे ये एकदम से क्लीन हो जाता है। आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा घसना भी नहीं पड़ेगा। और इस तरह से करने के बाद इसको पानी से धो लोगे, इसको देखोगे आपका बाथरूम हर वक्त नए जैसे रहेगा। क्योंकि ये जो टाइल्स देख रहे हो ना मेरे, ये बाथरूम 24 साल पुराना है। तो मैं इस तरह से करती आई हूँ, यानी कि करते चली आई हूँ, इसीलिए कभी भी ये पुरानी नहीं होती, हर वक्त नए जैसे ही बनकर रहता है। और देखिए जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है, जो लिक्विड मैंने तैयार किया ना, तो उसी लिक्विड को आप इस तरह से, जो गैस बर्नर होती है तो बर्नर में इस तरह से उसी सॉल्यूशन को यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर इस बर्नर को भिगो के रखोगे 10 से 15 मिनट। और उसके बाद आप कोई भी ब्रश से इस तरह से रगड़ लेते हो तो देखोगे ये इसमें जो जंग बंग लगा हुआ है एकदम से क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, अगर ये पीतल की है तो इस तरह से कलर आ जाएगा, और अगर आपका ये बर्नर लोहा की है तो लोहे तो काले ही रहेंगे ना, लेकिन क्लीन हो जाती है। अब चलिए टिप नंबर 3 को देख लेते हैं। मैंने जो लिक्विड को तैयार किया है वो कभी भी स्टील के बर्तन हो या फिर जो गैस चूल्हा है, इस तरह की चीज़ों को क्लीन मत कीजिएगा, ताकि स्टील की जो बर्तन होती है ना, हार्पिक डालते ही उसका कलर ख़राब हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 4 को। तो यहाँ पे मैंने कुछ आलू को छील कर कट करके रखा है, यानी कि 2 पीसेस में कट करके रखा है। और उसी आलू को मैं गलाऊंगी बिना पानी के, यानी कि पानी नहीं दूंगी। तो आप यहाँ पे ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम तो पानी में आलू को जब गलाते हैं ना तो उसका टेस्ट दूसरा होता है, और अगर हम पानी के बिना ही इसको गलाएंगे तो इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है। तो क्या करना है कि एक टॉवल, जो किचन टॉवल होता है या फिर मोटा वाला कपड़ा जो किचन में होता है ना सूती के, तो आप इस तरह से फोल्ड करोगे। 4-5 फोल्ड करने के बाद उसको अच्छा से भिगो के उस आलू को ढक दोगे। ढकने के बाद आप इसके ऊपर भी और भी कुछ दे सकते हो, जैसे कि अगर आप टमाटर गलाना चाहते हो तो इसमें इसके ऊपर टमाटर भी दे सकते हो, या फिर कुछ भी आप गलाना चाहते हो, बॉईल करना चाहते हो तो इसमें रख सकते हो। आपका देखोगे अच्छे से सीज जाएगा। अब चलिए
इसको मैंने बैठा दिया है चूल्हे में और इसको 3 सीटी देने के बाद रख दिया था ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो चुका है तब मैंने इसको खोला है और खोलने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से गला है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर में जो मैंने रखा था ना, तो वो भी अच्छे से गल चुका है। अंदर में जो मैंने आलू दिया था, तो आलू कैसे गला है। और आप स्किप मत कीजिएगा। आपको लग रहा है ना कि आलू जल चुका है, तो क्यों जला है और क्यों मैंने छीला है और छीलना चाहिए भी या नहीं, आप देखते रहिए। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो ये जो आलू है बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है और मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ। और ये आलू जो है ना, 2 आलू जल चुका है। तो क्यों जला है, अगर हम आलू को नहीं छीलते, यानी कि छिलका समेत अगर दे देते, तो आलू नहीं जलता ना, और जो छिलका रहता वही जलता। तो बात ये है कि अगर आप इस कुकर के अंदर एक स्टैंड रख देते हो और स्टैंड के ऊपर अगर आलू देते हो, तो ज़रा सा भी नहीं जलेगा, चाहे आप छीलो या ना छीलो। तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से चाकू की मदद से जो कालापन पड़ा है ना, उसको इस तरह से निकाल लूँगी। और इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया होता है। आप एक बार ट्राई करके देखोगे तो आप इस तरह से ही करना चाहोगे। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से ये गल चुका है। तो मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया, आप करके देखोगे तो ही आपका समझ में आएगा। जब हम पानी में आलू को बॉईल करते हैं तो उसका टेस्ट एकदम से दूसरा होती है, और बिना पानी के जब हम बॉईल करते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो कभी कभी इस तरह से भी करके देखोगे तो घर के लोग जो है ना, आपका तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 6। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने कुछ बनाया है और मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा यानी कि ज़्यादा गल चुका है। और अगर हम इसको ऊपर से उठाते हैं तो ये नीचे से जलता ही रहेगा, ठीक है, और जलता ही रहेगा या फिर ज़्यादा गलता ही रहेगा। तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, आप ऊपर की भाप नहीं उठाकर अगर आप इसको पानी में रख देते हो, तो जो नीचे से आपका पकता है ना, तो वो पकना भी बंद हो जाएगा। अगर आपका नीचे से जलता है तो यानी कि आपको लग रहा है कि ये जल गया है, तो आप अगर पानी में रख देते हो तो नीचे से जलना भी बंद हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं टिप नंबर 7। तो ये है करेला। और करेला तो बहुत कोई खाना नहीं चाहता है इसका कड़वापन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि पानी में भिगो के रखते हैं कुछ टाइम के लिए, कड़वापन निकालने के लिए। तो उसी पानी में अगर आप 1 चम्मच नमक डाल देते हो ना, तो देखोगे इसके जो कड़वापन है 10 मिनट या फिर 15 मिनट में सब निकल जाएगा, और बच्चे बड़े सब मज़े से खाएंगे। चलिए अब इस तरह से आप फ्राई करो या फिर कैसे भी पकाओ, बहुत ही बढ़िया होता है। चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 8 को। तो यहाँ पे मैंने लिया है परवल, और परवल को किस तरह से हम छीलें कि हमारी टाइम भी नहीं ज़्यादा लगे और जल्दी आपका बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पिलर। अगर आप इस तरह की सब्ज़ी को पिलर की मदद से छीलते हो ना, तो आपका टाइम की बचत ही बचत होगी, क्योंकि ये पिलर जो होती है बहुत ही जल्दी छील जाता है पिलर की मदद से। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। ये है जो बॉयलर चिकन होती है ना, तो इस चिकन को पकाने से पहले आप नींबू को इस तरह एक नींबू को निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद अच्छे से मिला लोगे। और मिलाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख दोगे। उसके बाद इसको वॉश करोगे, तब जब पकाओगे ना, तो इसमें ज़रा सा भी कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पे मैं एक रेसिपी दिखा रही हूँ, क्योंकि जो रोटी होती है ना, बहुत कोई खाना नहीं चाहता है। और तो यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, और उसमें डाल दिया है कुछ प्याज, मिर्च, और डाल दिया है उसमें कड़ी पत्ते और स्वाद अनुसार नमक। अगर इस तरह से घोल बनाओगे और इस तरह से रोटी पकाओगे ना, तो देखोगे बच्चे बड़े
सब मज़े से खाएंगे और इसको खाने के लिए आपका माने कुछ भी नहीं लगेगा, सब्जियां भी नहीं लगेगी। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप है इस तरह की बर्तन को लेकर, क्योंकि बहुत कोई है ना कि रात को बर्तन नहीं मांजते हैं, इस तरह से छोड़ देते हैं। अगर हम इस तरह से सूखा रख देंगे ना तो सुबह आकर अगर काम वाली भी ये काम करेगी तो उसका भी दिक्कत होगी। तो ज़रूर आप इस तरह से पानी में भिगो के रखिएगा, सूख ना जाए और कोई भी इसको क्लीन करे उसका दिक्कत भी ना हो। ठीक है, आप इस तरह से ज़रूर बर्तन को ढक कर रखिएगा, नहीं तो कीड़ा वगैरह इसमें जूठा कर सकता है। अब चलिए देख लेते हैं इस तरह की सब्जियां को लेकर, क्योंकि अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है और हम सब्जियां इस तरह से फ्रिज में रखते हैं। लेकिन दोस्तों फ्रिज में रखने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि आप कोई भी सब्जियां को आप धोकर अगर रखना चाहते हो, धोने के बाद ज़रूर पोंछ लेना चाहिए। अगर इसमें पानी रहेगी तो ये ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहता है। और इस कैरी में ही रखूँगी, लेकिन अच्छे से सब्ज़ी को पोंछ कर और कैरी के अंदर डाल सकते हो। अब देखिए कैरी को हम क्या करते हैं, इस तरह से बांध लेते हैं और इसके अंदर एक भाप तैयार होती है और उसी भाप फिर से इस सब्जियों में जाती है और इसी के कारण ये सब्जियां जल्दी बर्बाद हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्लास्टिक को इस तरह से थोड़ा सा छेद बना लोगे तो आपका किसी भी तरह से सब्जियां बर्बाद नहीं होगी, ये बहुत दिन तक अच्छा रहता है। तो इस तरह से ज़रूर फ्रिज में रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये जो पानी पूरी है तो इसको हम बिना ऑयल के कैसे तैयार करते हैं, यानी कि कैसे फुलाते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है आधा किलो करीब नमक, और इस नमक को अच्छे से गरम करनी है। गरम करने के बाद ये जो पानी पूरी है इसमें डाल दिया और इसमें 2-4 सेकंड के लिए ढककर रख दोगे और उसके बाद देखोगे ये इतना अच्छा से ये फूल जाता है ना कि आप ऑयल के बिना खाना ही छोड़ दोगे। क्योंकि ऑयल के बिना खाना आपका सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम अगर इस तरह से करते हैं ना तो ऑयल के बिना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पानी पूरी तो किया है, आप स्किप मत कीजिएगा, और भी क्या क्या इसमें कर सकते हैं। और हाँ, इसमें ज़रा सा भी नमक नहीं आएगा और मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और ये जो नमक है ना, ये नमक आप बाद में भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए इस तरह से जो चने होते हैं ना, तो चने को भी आप अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद थोड़ा सा पोंछ लो या फिर 10 मिनट के लिए धूप में रख दो। उसके बाद इसको इस तरह से करोगे तो बहुत ही बाजार जैसे बन के तैयार हो जाता है और ये करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कुछ ही सेकंड में आपका बनके तैयार हो जाता है। और हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही छोटा है चने, तो इसको निकालूँ कैसे? निकालने का भी तरीका बहुत ही आसान है। आप एक लीजिए कोई भी बर्तन या फिर हांडी, और ये जो छन्नी होती है ना इस तरह की, या फिर कोई भी छन्नी आप के जो किचन में है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर नमक उसमें डाल सकते हो, यानी कि चना और नमक उस छन्नी में डाल सकते हो और आसानी से ये छन जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप इसमें मैंने क्या करने वाली हूँ। ये जो पापड़ होती है, तो पापड़ भी बिना ऑयल की, ये कभी सोचा है? तो इस तरह से अगर आप करोगे ना तो जैसे ऑयल में बनती है ना, एकदम से वैसा ही बनेगा, लेकिन आपका ऑयल फ्री रहेगा। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। तो इस तरह से अगर आप खाना चाहते हो बिना ऑयल की, तो आप करके देखोगे। और फिर ये जो मूंगफली है ना, तो मूंगफली भी आप बिना ऑयल की इस तरह से करोगे, और नमक में डाल के करने का कारण है कि ये एकदम से बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है, यानी कि एक एक दाना अच्छा से भुन जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसको भी आप इस तरह से उठा सकते हो, यानी कि ये थोड़ा है, इसीलिए अगर आप ज़्यादा करोगे, पूरा नमक को किसी छन्नी में डाल के इसको छान सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरी वीडियो कहीं पर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक दीजिएगा
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप सब कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर आप मेरे पास से क्या देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।